वसई में आज पेशवे ग्रुप ने मराठा शौर्य दिवस और मराठा बलिदान दिवस मनाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। आपको बताते चले कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत में अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए आक्रमण किया। वह चाहता था कि भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बने। मराठों ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाया था और यह अब्दाली के लिए एक चुनौती बन गया था। विशेष रूप से मराठों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। पानीपत की इस लड़ाई में मराठों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब्दाली की सेना के पास बेहतर सामरिक योजना और सहायता थी। वहीं शिवाजी के वंशजों के नेतृत्व में मराठों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन संघर्ष में भारी क्षति हुई। अब्दाली ने अपनी युद्ध रणनीतियों और गठबंधनों के द्वारा इस लड़ाई में जीत हासिल की। इस दिन आद्यमव्य साहस का परिचय मराठा सैनिकों ने दिया, पर कुछ गद्दारों की वजह से जीती हुई बाजी हार गए। आइए जानते हैं बाजी राव पेशवा के 10वीं पीढ़ी के वंशज मोहम्मद राशिद शेख से उन्हीं की जुबानी। मोहम्मद राशिद शेख। आज 14 जनवरी है और 1761 में मराठाओं का युद्ध हुआ था पानीपत में, जिसमें मराठाओं ने पानीपत का युद्ध जीत लिया था। उसमें अहमद शाह अब्दाली और उसके साथ में रोहिल्ला वगैरह सब थे। जिस जंग को मराठाओं ने दोपहर तक, यानी दोपहर 12 बजे तक पूरे जंग के मैदान को जीत लिए थे। अहमद शाह अब्दाली भाग गया था, लेकिन शाम को 4 बजे के आसपास में फिर से हमारे ही अपने कुछ गद्दारों ने, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ न बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे ही अपने कुछ गद्दारों ने जो अहमद शाह अब्दाली को फिर से वापस लाया और उसके बाद मराठाओं से दोबारा युद्ध, जबकि मराठे अपने हथियार रख चुके थे। उस मैदान को जश्न मना रहे थे, उस युद्ध को जीत चुके थे, उसका जश्न वो मना रहे थे। और अहमद शाह अब्दाली को दोबारा जो उसी आज के ही दिन लाए और 4 बजे के बाद फिर से अहमद शाह अब्दाली ने हमला कर दिया, जबकि नियम जंग का उस समय ये नहीं था। सुबह सवेरे जंग का बिगुल बजता था, उसमें दोनों सेनाएं आमने सामने हुआ करती थी, उसमें जंग हुआ करती थी, जो जंग हम जीत गए थे। लेकिन धोखे से अहमद शाह अब्दाली ने हमारे गद्दारों के शह पर उस जंग में फिर से दोबारा एंट्री किया उसने, और हमारे मराठे जो कि हथियार रख चुके थे उनके साथ में विश्वासघात के तहत में हमला दोबारा किया, जिसमें हमारे लाखों मराठे शहीद हुए। और ये जंग रात में 12 बजे के बाद तक चली। पूरी रात ये जंग जो है उन लोगों ने निहत्थे मराठों के ऊपर हमला करके उनका कत्लेआम किया और उनको शहीद किया। इसके उपलक्ष्य में हम आज हमारा मराठा शौर्य दिवस मना रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे देश के लोग, देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत जो है पानीपत 1761 है। और देश के साथ में गद्दारी करने वाले हमारे अपने गद्दार जो है, इतनी बड़ी गद्दारी भी नहीं हुई है पूरे इतिहास में। तो मैं ये अपील करता हूँ कि लोग इस दिवस को याद करें, जिसमें हमारे लाखों मराठा शहीद हुए थे। मराठाओं के साथ में हमारे बुंदेला भी थे, हमारे बहुत से लोग थे, हमारे साथी थे। मेरा नाम उबैदुर्रहमान शेख है। मराठा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहूँगा कि आज के दिन 1761 में मराठाओं ने देश की आन बान शान के लिए अपने जान की आहुति देके देश की अस्मिता की रक्षा की थी।